भी इसीलिए आते हैं, बस 100-200 रुपए खा लिए, इधर खाए उधर खाए, पकौड़ी और क्या क्या चीजें सब खाई, घूमे और चले गए। उन्हें कोई मतलब नहीं कि अल्लाह वाले की जो तकरीब है, जो उर्स, उसमें अगर 2 मिनट बैठ करके हम दिल से मांग लें, इनका वास्ता दे दे, तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अब बताओ, अगर कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह वाले उससे राजी हो सकते? नहीं। हफ्तों से नहीं, महीनों से आप लोग और कमेटी वाले लोग दौड़े फिर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, कामयाब। यार यही तो कदम है ना, जो अल्लाह वाले को पसंद आ गए तो तुम्हें कहीं से कहीं ले जा सकता है। एक अल्लाह वाला जिनका नाम बैरंग शाह वली, अगर इजाजत हो तो बोलूं, और आज तुम्हारी इजाजत नहीं है, उनकी वजह से आए हो। तुम तो खाली सबब बने हो, तुम तो बीच का रास्ता बने हो। और नाजिम साहब की निजामत इतनी लाजवाब है, हिंदुस्तान में जाता हूं बड़ी निजामतें सुनी है, मगर इतना मीठा अंदाज है, अरे यार मजा आता है। इंसान वही है जिसको देख करके ना तबीयत खुश हो जाए। एक अल्लाह वाला जिनका नाम बैरंग शाह वली, जैसे तुम्हारा गांव है ना, ऐसे एक गांव खोद, उसमें रहते थे। एक गरीब आदमी, दड़ियाल का रहने वाला, 8 दिन में 7 दिन मजदूरी करता था, और एक दिन अल्लाह वाले की बारगाह में झाड़ू और सफाई और बैठा रहता था। अब लोग कहने लगे, और उसका नाम भूरा था, भूरा, खूबसूरत था ना, तो लोग भूरा भूरा कहने लगे। और हमारे यहाँ ये होता, अगर काले रंग का पैदा हो तो उसका नाम कलुआ रख देते हैं, गोरे रंग का हो तो भूरा रख देते हैं। ऐसे ही कुछ उसके भी रहा होगा। अब वो भूरा मजदूरी करता था, मकान भी ज्यादा अच्छा नहीं था। एक दिन बीबी ने कह दिया, सुनो, तुम तो अल्लाह वाले से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, जहां से लोगों की बिगड़ी बनती है, तुम पूरा दिन मांगा करो तो तुम्हारी 7 दिन की मजदूरी भी बच जाएगी। मांगो। तो अल्लाह वाले कहते थे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। वो भूरा क्या कहता था? कहता था मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। वो तो सब जानते, उन्हें तो सब मालूम है। अब जो मेले में घूम रहा, उन्हें पता नहीं होगा क्या? बोलो पता नहीं होगा। और अगर हमारा तुम्हारा ये अकीदा हो जाए कि इन्हें पता नहीं है, तो उर्स करने का कोई मतलब नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उर्स करने का क्या सच्चाई है? हम तो वो आला हजरत वाले, वो बुजुर्ग वाले, वो अल्लाह वाले हैं जिनका ईमान और अकीदा ये है कि ये सब जानते हैं। क्या कहने, दिल के हालात जानते हैं। अब बीबी रोजाना कहती थी, ओ भूरा मियां आज मांग लेना। अब बीबी से जाके कहते थे चलो मांग लूंगा। वहां जाके भूल जाते, कहते थे सरकार आपको तो मालूम है 8-10 दिन हो गए बीबी टॉर्चर कर रही है और मांगने हिम्मत नहीं पड़ रही है, आपको सब पता है, क्या मांगू, आप तो जानते ही हैं। अल्लाह इतना कह दिया, वाह। और झाड़ू मार के टेक लगा करके जब बैठा, थोड़ी सी नींद आ जाती है। और जैसे ही नींद आ गई तो देखता है एक नूरानी चेहरे वाले आ रहे हैं और उनके सामने कूड़ा साफ करते हुए दूसरे आ रहे हैं। किसी ने कहा ये कौन बैठा है? तो कहने लगे ये वो मकबूल बंदा है जो बैरंग शाह वली की बारगाह में इसकी खिदमत काबिल कबूल है। इतने में आंख खुली, झटका लगा। अब उसकी बेटी बड़ी हो गई। अब बेटी की शादी करने के लिए रुपया पैसा चाहिए। और आजकल तुम जानते हो, पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरे बिकते थे, बकरी बिकती थी। अब शादी के मौके पे लड़के वाले अपने लड़के बेच रहे हैं। 3-3 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे हैं।
यहां होता नहीं होता ऐसा? और नहीं होता है, हमारे इलाके में होता है। एक गरीब है, एक मालदार है ना, तो गरीब को कोई नहीं पूछता, मक्खी पूछती है सिर्फ। और मालदार के यहाँ रिश्ते पे रिश्ता, रिश्ते पे रिश्ता, क्योंकि मालूम है ना कि ये 4 पहियों की देगा। लड़के वाले अपने लड़के बेच रहे हैं। गरीब का क्या होगा? मगर सुनो प्यारे, बीवी कहने लगी घर में बेटी बड़ी हो गई, रिश्ता भी होना है, मगर क्या करें, घर में दौलत भी नहीं है। बीवी लड़ने लगी और लड़ते लड़ते कहने लगी, लो तुम मजार पे झाड़ू मारते रहो, मैं जा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, तुम जानो तुम्हारी बेटी जाने। ये रोने लगा और रोता हुआ अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच गया। बैरंग शाह वली के मजार पे पहुंचा, कहने लगा सरकार सब जानते हैं। क्या कहने? एक फकीर आया कहीं से, दाढ़ी सनी हुई और कहने लगा, भूरा इधर आओ। कहा जी। कहा कल को तुम्हारे यहां बेटी के रिश्ते के लिए मेहमान आ रहे हैं, रिश्ता अच्छा है कर देना। अरे ये खबर दे दी। अब ये भूरा जब घर गया, बीबी से कहा कल को रिश्तेदार आ रहे। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा ठीक है आ जाओ, मैं कैसे बुला लाया। दूसरे दिन को रिश्तेदार आ गए, बेटी का रिश्ता हो गया। क्या कहने? मदद देखो, मदद तुम्हें पता भी नहीं चलता कितने लोगों की मदद होती है। बेटी का रिश्ता हो गया। अब जब बेटी का रिश्ता हुआ, अब इन्हें फिक्र चढ़ी यार शादी करनी, जहेज, और उन्होंने यह भी कह दिया था 7 दिन के बाद बारात लाने को बोल देना। 7 दिन के बाद भूरा की बेटी की तारीख रख गई, जैसे ही रखी। क्या कहने? अल्लाह। अब सुनो, अब ये चक्कर में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक प्याला भी नहीं है, शादी कैसे होगी? अब बीवी कह रही है रिश्ता तो कर दिया, शादी कहां से करोगे? लोग तरीके तरीके से कहने लगे कितना पागल है। देखो तुमसे भी कुछ लोग कहते होंगे कि उर्स में इतना रुपया खर्च कर देते हो, इतना ये और उतना ये, इतना ये, ऐसा करो कहीं ना कहीं लगा दो, कहीं मस्जिद में लगा दो, कहीं मदरसे में लगा दो, और ये इतना खर्च करते कुछ कम खर्च कर लो। ऐसे भी लोगों के जहन में आता होगा। तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, शादी 5 लाख में होती है। क्या कहने? आपके यहां कितने में होती है? कम से कम 5 लाख में। शादी का मतलब है निकाह। 15,000 रुपए इमाम साहब को दो, मस्जिद में बैठ के वो निकाह पढ़ा देंगे। 4,85,000 बचे। 10-11 फकीरों को, गरीबों को खिला करके खाना खिला दो, 85,000 और उठा लो, पूरे के पूरे 4 लाख बने। वो मस्जिद को क्यों नहीं देते हो तुम? वो मस्जिद को क्यों नहीं? अरे जब अल्लाह वाले की बात आती है, मैंने ये कपड़े पहने मुझे अच्छे लगे तभी तो, आपने ये कपड़े पहने आपको अच्छे लगे तभी तो, आपने ये टोपी ओढ़ी, ये साफा बांधा, बहुत सस्ता वाला भी कर सकते थे। लेकिन खुश किससे होते हैं? हमें अल्लाह वालों को राजी करना। जब ये राजी हो गए, इनका करम होगा तभी तो बंदा करम होगा। क्या कहने? वाह। अब जरा सुनो, वो कहने लगा अब क्या होगा? बेटी की शादी चला गया और जैसे ही गया मजार पे जाकर के कहने लगा सरकार कुछ भी नहीं है, बेटी की शादी 6 दिन रह गए बारात को। आवाज आ गई, कहने लगे भूरा तेरे घर में जो अनाज है यहां ले आ। क्या कहने? हमारे इलाके में ना चावलों के ऊपर शक्कर मिट्टी की प्लेट में रखे और उसे लोटे की टुटनू से घी लगा करके ना, घी लौट के तो बारात को खिलाया जाता था, जिसको शकराना बोलते। अब इधर पता नहीं कैसे मुश्किल से 2-3 आदमियों का खाना था, इतनी पिसी हुई शक्कर थी, वो ले आया और ला करके रख दी का ले जा, और जितने भी गांव है सब में दावत कर दे, सब में दावत कर दे। अल्लाहु अकबर। 7 गांव पड़ते हैं बीच में, 7, वहां से उसके घर तक। भूरा भी यार भूरा ही था,
पूरे गांवों में चूल्हा नींद दावत कर दी कि बेटी की शादी है, सबकी दावत है, आना। सारे लोग कुछ बोले यार भूरा की हट गई है, कुछ बोले भूरा पागल हो गया, इसका घर साबत नहीं है, इतने लोगों को कैसे खिला लेगा। और क्या पता था इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। क्या कहने? क्या पता था इसके पीछे पावर लगा हुआ है। तुम भी बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी ताकत। क्या कहने? क्या कहने? वो लोग बहुत बदकिस्मत है जो अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, उन्हें तो दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन सुनो, अब भूरा ने कर दी, सारे लोग कुछ तमाशा देखने के लिए गए और कुछ ने सोचा चलो देखे क्या होगा। बीबी से कहा मैंने सबकी दावत कर दी, आज की अगर बीबी होती तो छोड़ के भाग गई होती। अब कहने लगी परेशान मत हो, मैं समझ गई हूं, जिसने दावत कराई है वही संभालेगा। जिसने दावत कराई है वही संभालेगा। मुझे मालूम है लोग कम क्यों हैं, वहां भी एक अल्लाह वाले का, अल्लाह के वली का उर्स मुकद्दस है। हम उनको भी मानते और इनको भी मानते, हम यहां भी उर्स में शरीक है और वहां भी उर्स में शरीक है। अब जब बारात आ गई, बारात आई, अब क्या हुआ यार, थोड़ा सा खाना, वो मजार की चादर ले गया, उसको बता दिया था, और चादर उसने खाने पे डाल दिया से, और ये कह दिया था इसके नीचे से निकालते जाओ और खिलाते जाओ। और ये जब चला लंगर, वो मजार पाक की चादर के नीचे से चलता चला गया, लोग खाते गए, चलता चला गया। अब बार बार ये भूरा आकर के उस चादर को देखे, यार खत्म तो नहीं हुआ, मगर खत्म होने का नाम नहीं लेता है। लोग सोचने लगे कौन सी चीज ऐसी आ गई है कि गांव के गांव खाते जा रहे हैं, मगर यहां से खाना खत्म नहीं हो रहा है। अल्लाह अल्लाह सुनो, मामला आगे बढ़ता है। कहीं से कलंदर आ गया, कहीं से फकीर आ गया। जैसे ही फकीर आया, कलंदर आया, उसने अपना प्याला बढ़ा दिया, कहा मेरे प्याले में चावल रख दे। उसके प्याले में चावल रखे गए, कहा शक्कर रख दे, शक्कर रखी गई, कहा घी डाल दे। अब जब घी डाला गया तो कई लोटे उसके प्याले में घी आ गया, मगर वो प्याला नहीं भरा। डालते चले जा रहे हैं मगर प्याला नहीं भरता है। अब तो लोग डरने लगे, वो भूरा भी घबरा गया, सारा घी खत्म हो जाएगा, इसका प्याला नहीं भरता है। मगर ये गरीब था, दिल से अल्लाह वाले को चाहता था। इसके पास पैसे कम थे मगर मोहब्बत बहुत बड़ी थी। वहीं पे आंगन में खड़े होकर के कहने लगा, बैरंग शाह वली मेरी जात तुम्हारे हवाले है, बचा लो या मरवा दो, सब कुछ तुम्हारे हवाले है। जब इतना कहा, उसने कहा या बैरंग शाह वली मदद करो, बैरंग शाह वली मदद करो। जब इतना कहा और लोग जमा हो गए, खोल के देखा तो बैरंग शाह वली आ जाते हैं, सामने खड़े हैं। कहने लगे क्या बात है बेटा, बोल क्या बात है। सीने से लगाया, कहने लगा सरकार मामला ऐसे ऐसे है, पता नहीं कहां से फकीर आ गया, कलंदर आ गया, इसका प्याला भरता नहीं, बारात खाना खाने से रह गई है। बैरंग शाह वली ने लोटा हाथ में लिया और लेकर के अपने लोटे से वो धार लौटने लगे। उधर प्याला लगा पड़ा है, इधर लोटे से लौट रहे हैं। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, कई घंटे गुजर गए, ना तो प्याला भरता है ना लोटे का घी खत्म होता है। लोगों ने खाना छोड़ दिया, पलट छोड़ दी। 2 अल्लाह वालों की टक्कर चल रही है। जरा देखो, ना तो प्याला भरता है और ना बैरंग शाह वली के लोटे का घी खत्म होता है। सारे लोग जमा हो गए, कई घंटे गुजर गए। नीचे से कलंदर कहने लगा, अरे बाबा सुबह तक अगर डालोगे तब भी प्याला नहीं भरेगा। ये बैरंग शाह वली बोले, गौस का बेटा हूं, अगर कयामत तक लौटता रहूंगा तो लोटे का खत्म भी नहीं होगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम, फैजाने बाबा बड़े खान पीर अलैहि रहमा। तुम्हें पता भी नहीं चलता कितने बे औलादों को औलाद मिल जाती है। वाह, पता भी नहीं चलता कितने बिगड़ों की बन जाती है। लोगों में तुम्हें मुबारकबाद पेश करूंगा कि तुम उर्स करते हो तो किसी ऐसे वैसे का प्रोग्राम नहीं है। तुम अपनी शादी का भी करते हो, सारे प्रोग्राम करते हो, मगर सारे प्रोग्रामों से अच्छा ये है कि अल्लाह वालों का उर्स पाक हो। क्या कहने, समझ में आ रही है? जो दुनियावी प्रोग्राम है उनसे खुशकिस्मत हो। अब देखा, पता नहीं यार, आया करो ना अल्लाह वाले की बारगाह में, तुम्हें ढंग सिखा दूंगा। मैं आपको ढंग सिखा दूंगा आज। शाकार तरन्नुम शायर सलाम मद्दा खैरुल अनाम कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगने का तरीका क्या कहना है, और ढंग, बहुत प्यारी नात शरीफ पढ़ते हैं, मुझे भी पसंद है। अल्लाह ताला बरकत अता। आमीन सुम्मा। मेरे बात सुनो, घंटों घंटों पढ़ने वाला शायर है हमारे इलाके कानपुर का शायर। क्या कहने है, तवज्जो, जिनका नाम ज़ैनुल आबिदीन, नाम सुना ना आप लोगों ने? ये तुमने नहीं बुलाया, ये अल्लाह वाले की तरफ से इशारा हुआ। क्या कहने, तुम तो सहारा बनो, सबब बने हो तुम तो। अब सुनो, मैं तुम्हें तरीका बताऊं, मांगने का ढंग बताऊं। कोई कहता है यार हमें तो पता भी नहीं चला इनकी करामत के बारे में, हमें तो कुछ मिला भी नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। बताऊं, इजाजत है? सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी, उनकी बारगाह में ना लोग झाड़ू लगाते लगाते वली हो गए। हाँ, क्या अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी भी लिखते हैं इस बात को, झाड़ू लगाते लगाते वली। सुनो, जो झाड़ू लगाते थे ना, उनको झाड़ू वाले बाबा कई साल से लगाते चले आ रहे। एक खादिम आए, बड़े पीर साहब ने उनको हाथ में एक लोटा दे दिया, लोटा बर्तन, कहा लो लोगों का वुजू बनवाओ और जिसे पानी की जरूरत है पानी पिलाओ, तुम्हारे हाथ में ये लोटा, तुम्हारी यही खिदमत है। अब वो ये काम करते थे, लोटे से पानी, लोटे से पानी, लोटे। लोग असली नाम भूल गए और उनका नाम रख दिया लोटे वाले बाबा। हालांकि उनका नाम किताबों में जो आता है शेख अहमद अल बारिकी आता। क्या था बोलो? शेख अहमद अल बारिकी, मगर लोटे वाले बाबा। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया, जो तुम्हारे दिल में आ रहा होगा, कि यार मैं इतने दिन से बड़े पीर साहब की बारगाह में हूं, यहां चोर आते हैं तो वली हो जाते हैं लोग, एक दिन में कोई वली, कोई 2 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई हाथों हाथ वली। मुझे कई साल हो गए, कोई कुछ मिला ही नहीं, मुझे कोई मकाम नहीं मिला। जैसे तुम समझते हो ना, हमने इतने उर्स करा लिया, हम इतनी मर्तबा नहीं मिला। तुम्हें पता भी नहीं चलता कितनी तुम्हारी बलाएं टल जाती, कितनी बिगड़ी बन जाती हैं। अब वो लोटे वाले बाबा, उन्होंने फैसला कर लिया 4-5 दिन के लिए खानका से हट जाता हूं, थोड़ा इंजॉय करके आता हूं। जहन में कहीं से 2 अल्लाह वाले आए, कहा हुजूर क्या हुक्म है? बड़े पीर साहब ने उन पर नजर मारी और कहा तुम्हें पहले 4 दिन का सफर करना है, उसके बाद तुम्हें काम बताऊंगा, और सफर मगरिब को करना है, यानी पश्चिम को, मगरिब को सफर करना। कहा ठीक है। ये सुन रहे थे लोटे वाले बाबा, इन्होंने सोचा मौका अच्छा, 4 दिन इन्हीं के साथ निकल लो। ये आए, कहने लगे ओ अल्लाह वालो,
तुम्हारे साथ में जाना चाहता हूँ, 4 दिन के लिए घूमना चाहता हूँ। कहा तुम कौन हो, हम नहीं जानते, तुम्हें कैसे ले जाएंगे। इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, कहीं ये कहना दे बड़े पीर साहब से, कहीं पकड़वाना दे बड़े पीर साहब से। मगर उन्हें क्या पता था, बड़े पीर साहब सब जानते हैं, बड़े पीर साहब को सब पता था। जैसे इन्हें पता है जो मेले में घूम रहे हैं, जो तेरी मेरी बहन बेटियों पे गलत नजर डाल रहे हैं, जो तेरी मेरी बहन बेटियों पे तक रहे हैं, उन्हें भी ये देख रहे हैं, जानते हैं। और जो आराम से बैठे हुए हैं, आज उर्से पाक में कितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अरे ये भी आई है कि नहीं आई है। मैं जबकि मजार पे आने की औरत के लिए इजाजत नहीं देता हूं, कहीं ये समझ लो। लेकिन सुनो, अब वो लोटे वाले बाबा कहने लगे नहीं मुझे भी जाना है। वो बोले तुम क्या करोगे। कहा मुझे ले चलो ना, तुम्हारे साथ जाना है। कहा ठीक है, अगर साथ में जाना है तो चलना है। जब इतना कहा, सुबह होते ही निकल गए, चलते चले गए। एक दिन गुजर गया, एक रात गुजर गई। दोनों अल्लाह के वली हैं, इधर लोटे वाले बाबा साथ में जा रहे हैं। इन्हें भूख लगने लगी, जैसे ही भूख लगी इन्होंने कहा ओ लोटे वाले बाबा सुनो सुनो। लोटे वाले बाबा बोले ओ अल्लाह वालो, मुझे भूख लग रही है, अरे खाना खिलाओ। तुम्हें मालूम है बड़े पीर की खानका में मैं सुबह में नाश्ता करता था, दोपहर में खाना खाता था, शाम में भी खाना खाता था, और तुम्हारे यहाँ 24 घंटे हो गए, खाने का कोई पता नहीं है। अरे खाने का इंतजाम करो। कहा ठीक है, करीब आ जाओ। तीनों अल्लाह वाले खड़े हुए। उन दोनों अल्लाह वालों में से एक ने दुआ की, एक अल्लाह वाले का वास्ता दिया, वसीला दिया, वास्ते से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तू खाना भेज दे, ऐ अल्लाह तू खाने का दस्तरखान भेज दे। जब एक अल्लाह वाले ने दुआ की तो खाने का दस्तरखान आ गया, आसमान से उतर आया। तीनों ने बैठ करके खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब ये लोटे वाले बाबा सोचने लगे यार ये तो बड़े पहुंचे हुए वली हैं, मगर इन्होंने किसी वली का नाम लिया, किसी वली का वास्ता दिया, मगर जोर से नाम नहीं लिया। अब फिर चल पड़े। एक दिन गुजर गया, एक रात भी गुजर गई। फिर इन्होंने कहा, लोटे वाले बाबा फिर बोलने लगे अरे तुमसे अगर कहा ना जाए, तुम खाने का इंतजाम नहीं करते हो। अरे मुझे भूख लग रही है, चला नहीं जा रहा है, खाने का इंतजाम करो। जब इतना कहा तो अब दूसरे अल्लाह वाले ने दुआ की, एक अल्लाह वाले का वास्ता दिया और कहा मौला तू खाना भेज दे, दस्तरखान भेज दे। जब इन्होंने दुआ की तो आसमान से दस्तरखान आ गया, तीनों ने बैठ के खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब चल पड़े। जब तीसरा दिन आता है, सुबह हो गई, शाम हो गई, फिर इन्हें भूख लगने लगी। फिर ये लोटे वाले बाबा कहने लगे अरे भाई मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ, खाने का इंतजाम करो। तो अब ये दोनों अल्लाह वाले कहने लगे, कहा सुनो, पहले इन्होंने दुआ की तो दस्तरखान आ गया, फिर मैंने दुआ की तो दस्तरखान आ गया। अब तुम बचे हो, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें दुआ करनी है। अब लोटे वाले बाबा को पसीना आ गया, लोटे वाले बाबा चकरा जाते हैं, लोटे वाले बाबा घबरा जाते हैं। अरे यार ये तो अल्लाह के वली है, इनके कहने से तो दस्तरखान आ गया, ये तो अल्लाह वाले हैं, इनके दुआ से तो दस्तरखान आ गया। मैं क्या करूं, मैं कौन से वली का वास्ता दूं जो कि दस्तरखान आ जाए, मैं क्या करूं। जब ये सोचने लगे तो लोटे वाले बाबा से कहा अरे जल्दी दुआ करो। कहा ठीक है, लेकिन दुआ करूंगा एक शर्त है। कहा क्या शर्त है। कहा तुम्हारे बीच में खड़ा होऊंगा, क्योंकि लोटे वाले बाबा बड़े चालाक थे। कहा तुम्हारे बीच में खड़ा होऊंगा। कहा ठीक है आ जाओ। दोनों वली दरादर हैं। अब ये दिल ही दिल में रोने लगे और दुआ करने लगे, कहने लगे ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम, तू तो जानता मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो वली नहीं हूँ, मैं तो बेकार आदमी हूँ, मैं तो नाकारा हूँ। ऐ अल्लाह जो मेरी दहनी जानिब है, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया है उसी के वास्ते से तू खाना भेज दे। फिर दिल ही दिल में कहने लगे ऐ अल्लाह जो मेरी बाईं तरफ वली है, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया है उनके वास्ते से भी खाना भेज दे। जब लोटे वाले बाबा ने दोनों के वसीले से, इन दोनों ने जिस वली का नाम लिया था उसी के वास्ते से जब दुआ मांगी तो एक दस्तरखान नहीं बल्कि दो आ जाते हैं, दो दस्तरखान आ गए।
अब तो लोटे वाले बाबा बड़े खुश हैं। लेकिन उन दोनों ने पकड़ लिया, कहने लगे ये बताओ खाना बाद में खाया जाएगा, ये बताओ तुमने किसका वास्ता दिया, तुमने किसका वसीला दिया। हमने वास्ता दिया तो एक दस्तरखान आया, तुमने वास्ता दिया तो दो दस्तरखान आए, ये बताओ किसका दिया। जब इतना कहा तो लोटे वाले बाबा फिर फंस गए। उन्होंने सोचा यार नाम तो मुझे याद नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था। लेकिन लोटे वाले बाबा बड़े चालाक, कहने लगे ये बताओ पहले दुआ तुमने की या मैंने? कहा हमने की। तो पहले नाम तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं बाद में नाम बताऊंगा। जब इतना कहा तो वो दोनों कहने लगे अरे हमने जब खाना मांगा तो हमने सोचा अगर अबू बकर सिद्दीक का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, हजरत उमर का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, हजरत उस्मान गनी का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, मौला अली का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, हसनैन करीमैन का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम जाफर सादिक का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम मूसा काजिम का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का अगर वो वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है। हमने सोचा बड़े पीर की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं जो लोटे से लोगों का वुजू बनवाते हैं, उनका नाम शेख अहमद अल फारूकी है। हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। वो दोनों कहने लगे हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता इसलिए दिया, हमें मालूम है अगर गौस की नजर चोर पे पड़ जाए तो चोर वली हो जाता है, अगर शराबी पे पड़ जाए तो वो अच्छा हो जाता है, अगर बेनमाजी पे पड़ जाए तो वो बेनमाजी यानी नमाजी हो जाता है, अगर किसी गरीब पे पड़ जाए तो वो मालदार हो जाता है, अगर गुनाहगार पे पड़ जाए तो वो नेकोकार हो जाता है। लोटे वाले बाबा पे गौसे पाक की ना जाने कितनी मर्तबा नजर पड़ी होगी। लोटे वाले बाबा को गौसे पाक की नजरों ने कितना बड़ा वली बना दिया होगा। हमने किसी और वली का वास्ता नहीं दिया बल्कि लोटे वाले का दिया। जब इतना कहा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यार मैं तो समझ रहा था गौस की बारगाह से मुझको कुछ नहीं मिला, लोटे वाले बाबा तो मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। वो बोले हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया, अब तुम बताओ। लोटे वाले बाबा बोले ये बताओ तुमने लोटे वाले बाबा का चेहरा देखा है, तुमने उनका दीदार किया है क्या, तुमने उनका चेहरा देखा है, उनको देखा है? कहने लगे नहीं, देखने की तमन्ना है, हमने उनको नहीं देखा। तो ये रो करके कहने लगे वाह मेरे खौफ, वाह मेरे खौफ, वाह मेरे खौफ, और यहाँ के बटन तोड़ लिए और कहने लगे सुनो लोटे वाले बाबा कोई और नहीं है, यही तुम्हारे सामने खड़ा है, नजरें भर के देखो, ये करम है मेरे खौफ। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस। तुम क्या समझते हो तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, पता नहीं चलता। क्या होता बोलो? पता नहीं चलता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज के बाद अल्लाह वाले की बारगाह में मोहब्बत से आना, प्यार से आना। क्या कहने, कोई कुछ भी बोले मगर अल्लाह वाले का आस्ताना मत छोड़ना। बोलो अल्लाह वाले का आस्ताना नहीं छोड़ना। क्या कहने, समझ में आ रही बात? माशाल्लाह देखो हमारे नौजवान भी आगे खड़े हो गए। अल्लाह इनको इतना दे, इतना दे। मेरे मौला बड़े खान बाबा का हमें और इनको सबका सदका अता फरमा। आमीन।